जय हिंद। मैं वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ विशेष खिलाड़ी जो हमारे विभिन्न खेलों में जिन्होंने का बहुत बड़ा योगदान देता है, हमारे देश के या अन्य देशों के जो खिलाड़ी हैं उनको कुछ उपनाम से जाना जाता है। और एक दो हर पेपर में लगभग एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है हमारा किसी खिलाड़ी का उपनाम पूछा जाता है, तो वही हमने आज लिखे हैं। और लगभग हमने 34 नाम लिखे हैं। 34 नाम में मतलब 34 खिलाड़ियों के नाम हैं और उसमें ऐसे खिलाड़ी को 2 या उपाधि या 1 उपाधि या किसी को 3 उपाधि भी दी गई है। वो कौन कौन से उपाधि हैं या उपनाम हैं वो हम उनको उनके नाम से जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने लिखा है उपनाम खिलाड़ियों के, मतलब पहले उपनाम आएगा, फिर उस खेल का नाम आएगा कि वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, और फिर खिलाड़ी का नाम हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपनाम, फिर खिलाड़ी, खेल का नाम और फिर खिलाड़ी का नाम। तो सबसे पहले देख रहे हैं दौड़ कूद का बादशाह। पहला क्वेश्चन हमारा जबरदस्त क्वेश्चन है, दौड़ कूद का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दौड़ कूद का बादशाह पहले किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो दौड़ मतलब समझ में आ रहा है, ट्रैक। तो दौड़ना मतलब ट्रैक पर दौड़ना, कूद और बादशाह, तो दौड़ कूद का बादशाह मतलब एक ऐसे महान प्लेयर जिनका नाम है जेसी ओवंस। जेसी ओवंस जो कि यूएसए अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जेसी ओवंस साहब। और दौड़ कूद का बादशाह इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि 1936 की बात है जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हमारा ओलंपिक खेल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेम्स होते हैं ओलंपिक खेल, 1936 में ओलंपिक खेल कहीं हुए थे, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुए थे। वहां पर जेसी ओवंस साहब ने बड़ा कमाल किया था, मतलब 4 स्वर्ण पदक लेके आए। 4 स्वर्ण पदक कैसे लेके आए? तो 100 मीटर की जब रनिंग हुई तो उसमें 10.3 सेकंड में वो 100 मीटर क्रॉस कर गए थे। और जब 200 मीटर की रनिंग हुई, 200 मीटर की, तो 20.7 सेकंड में ये 200 मीटर की रनिंग उन्होंने निकाली थी, फर्स्ट नंबर पे रहे। और 100 इंटू 4 मतलब 400, टोटल 400 मीटर बोलूं, 400 मीटर की दौड़ में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और 8.07 मीटर की लंबी छलांग या लॉन्ग जंप जिसे कहेंगे हम लोग, ये उन्होंने लगाई थी। तो 4 स्वर्ण पदक किस प्रकार से जीते मैंने बताया आपको जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कि 10.3 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग निकाली, 20.7 सेकंड में 200 मीटर की रनिंग निकाली और 400 की रनिंग निकाली थी उसमें। और मैंने बताया कि 8.07 मीटर की जो लंबी छलांग लगाई, तो ऐसे करके उन्होंने 4 स्वर्ण पदक अकेले एक ही व्यक्ति ने जीते हैं। उनका नाम था जेसी ओवंस, इसलिए उनको कहा जाता है दौड़ कूद का बादशाह। पहला क्वेश्चन, और अमेरिका से बिलोंग करते हैं ये, और जीते कहां थे? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जब दुनिया का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर साहब, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ और 1933 में जर्मनी के चांसलर बने। तो 1936 की बात मैं बता रहा था आपको। और उसी टाइम पे हमारे जो भारत के व्यक्ति थे, जो हॉकी की टीम गई थी हमारी मेजर ध्यानचंद साहब की, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने भी स्वर्ण पदक दिला के लाए थे हॉकी के क्षेत्र में। जब मेजर ध्यानचंद का क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। तो अभी जेसी ओवंस की बात करिए हमने। दूसरा आता है भारत का नाग। भारत का नाग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसे उपनाम से जाना जाता है? भारत का नाग किसे कहते हैं? तो भारत का नाग जो है शतरंज खेलते हैं, उनका नाम है सूर्यशेखर गांगुली। सूर्यशेखर गांगुली ये भारत के नाग से इनको उपनाम से जाना जाता है। तो भारत का नाग शतरंज के प्लेयर है, सूर्यशेखर गांगुली जी को कहा जाता है भारत का नाग। अगला क्वेश्चन है रॉकेट। रॉकेट ये किसको उपाधि दी गई है, किसको उपनाम है रॉकेट? रॉकेट जो एक टेनिस प्लेयर है, उनका नाम है रॉड लेविस। तो रॉकेट टेनिस से संबंधित है, खेल का नाम है टेनिस, उपाधि या उपनाम है रॉकेट। और किसको दिया गया है? रॉड लेविस को यह उपनाम दिया गया है। अगला है मादाम तितली। मादाम तितली ये भी उपनाम है हमारा, और तैराकी से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है मेरी मीगर। मेरी मीगर जो है इनको मादाम तितली के नाम से जाना जाता है और तैराकी मतलब स्विमिंग से बिलोंग करते हैं ये। फिर आता है हमारा ब्लैक पर्ल। ये काफी पेपर में पूछा जाता है कि ब्लैक पर्ल की उपाधि किसको दी गई है या ब्लैक पर्ल किसका उपनाम है? तो ब्लैक पर्ल फुटबॉल प्लेयर है ये, और इनका नाम है पेले। तो पेले एक महान प्लेयर है और ब्लैक पर्ल के नाम से उनको जाना जाता है, मतलब उनका उपनाम जो है ब्लैक पर्ल है, और फुटबॉल खेलते हैं। समुद्र सामग्री,
समुद्र सामग्री मतलब 7 समंदर पार करने वाली दुनिया की हम महिला बोले तो उनका नाम है बुला चौधरी। तो तैराकी से बिलोंग करती है, तैरकर पार करा था उन्होंने, 7 समुद्र पार कर लिए। और बुला चौधरी जिनका नाम है, तो समुद्र सामग्री की उपाधि किसको दी गई है या उपनाम किस कौन है, तो बुला चौधरी को कहा जाता है। 7 समुद्र पार किए हैं, तैर के किए हैं। इंग्लिश चैनल जो कि हमारे लंदन में, उसको भी पार किया इन्होंने। मिस्टर एवरेस्ट, मिस्टर एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये क्रिकेटर है मिस्टर एवरेस्ट। और आरपी सिंह, आरपी सिंह को मिस्टर एवरेस्ट कहा जाता है। सॉरी, मिस्टर एवरेस्ट जो पर्वतारोही है हमारे, मिस्टर एवरेस्ट किसे कहते हैं, मिस्टर एवरेस्ट पर्वतारोही को अप्पा शेरपा, अप्पा शेरपा जो है ये इनको मिस्टर एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, अप्पा शेरपा। और इन्होंने, अगला क्वेश्चन आता है रायबरेली एक्सप्रेस, रायबरेली एक्सप्रेस, ये क्रिकेटर है रायबरेली एक्सप्रेस, इनका नाम है आरपी सिंह। रायबरेली एक्सप्रेस किसे कहते हैं, आरपी सिंह को कहा जाता है। अगला हमारा वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल उपनाम है ये, और क्रिकेटर खेलते हैं, उनका नाम है बीबीएस लक्ष्मण। तो बीबीएस लक्ष्मण साहब को वेरी वेरी स्पेशल कहा जाता है। तो बे से बेरी, बे से लक्ष्मण, इसे याद रखेंगे, बी से बीएस लक्ष्मण। तो अगला आता है इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस जो कि लॉन टेनिस खेलते हैं, और उनका नाम है लिएंडर पेस और महेश भूपति। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी काफी चलती है और लॉन टेनिस से बिलोंग करती है, उनको इसलिए इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, मतलब भारत के दोनों व्यक्ति हैं। अगला है हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन ये क्रिकेटर खेलते हैं, क्रिकेटर है, उनका नाम है कपिल देव साहब। तो कपिल देव साहब जो है ये क्रिकेटर है हमारे देश के, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं, कपिल देव जी को कहते हैं हम लोग। अगला आता है, ये 3-4 उपाधियां हैं, एक दादा, दूसरा बंगाल टाइगर, तीसरा है प्रिंस ऑफ कोलकाता। तो दादा, बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कोलकाता, ये भी क्रिकेटर हैं और उनका नाम है सौरभ गांगुली। तो सौरभ गांगुली को ये दादा के नाम से जाना जाता है, बंगाल टाइगर उनको कहा जाता है, और कहा जाता है प्रिंस ऑफ कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको प्रिंस ऑफ कोलकाता की उपाधि दी गई है। एक महान क्रिकेटर रहे हैं हमारे समय में। अगला है मिस्टर कूल, मिस्टर कूल, मिस्टर भरोसेमंद, द बॉल और जिब्राल्टर की चट्टान, ये 4 उपाधियां हमने लिखी है। यहां पे खेल के नाम काटकर हमने उनकी उपाधि लिख दी क्योंकि स्थान कम था हमारे पास, लेकिन क्रिकेटर खेलते हैं सबको पता है। तो मिस्टर कूल, मिस्टर भरोसेमंद, द बॉल, जिब्राल्टर की चट्टान, उनका नाम है, क्रिकेटर रहे हैं राहुल द्रविड़ साहब। तो सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ लगभग एक ही समय में खेलते थे ये लोग। फिर आता है हमारा क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का भगवान बॉम्बे बॉम्बर और मास्टर ब्लास्टर, इनके बारे में सब जानते हैं हम लोग। क्रिकेट का भगवान बॉम्बे बॉम्बर और ये हमारा मास्टर ब्लास्टर, ये हमारे ये भी क्रिकेटर हैं। महान व्यक्ति सचिन तेंदुलकर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब जिन्होंने हमारे देश में काफी समय तक क्रिकेट खेला और नए आयाम उन्होंने बनाए क्रिकेट में, चाहे हमारे सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड हो टेस्ट मैच में, चाहे वनडे में, उनका रिकॉर्ड आज भी नहीं टूट पाया है। सचिन तेंदुलकर साहब जो है महान क्रिकेटर रहे हैं हमारे देश में। अगला है हमारा लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर और सनी, 2 उपाधियां हैं। तो ये क्रिकेटर हैं ये भी। और सुनील गावस्कर साहब, सुनील गावस्कर साहब को लिटिल मास्टर भी कहा जाता है और सनी के नाम से भी उनको जाना जाता है। ये भी महान प्लेयर हमारे क्रिकेटर के रहे हैं। अगला है मुल्तान का सुल्तान और बीरू, मुल्तान का सुल्तान और बीरू, ये भी क्रिकेटर को दी गई उपाधि है और क्रिकेटर का नाम है बीरेन सहवाग। बीरेन सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है और बीरू उनका उपनाम है। तो मुल्तान का सुल्तान क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझिए। मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान एक स्थान का नाम है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जब हमारा टेस्ट मैच चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमने वहां पे मतलब बीरेन सहवाग के द्वारा टेस्ट मैच में एक ही पारी में 309 मतलब 309 रन बनाए थे उन्होंने। वहीं से उनको मुल्तान के सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया है और बीरू उनको कहा जाता है। महान क्रिकेटर, ये भी दिल्ली के निवासी हैं, बीरू बीरेन सहवाग के नाम से जानते हैं इनको हम लोग। अगला है रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस ये भी क्रिकेटर ही हैं और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनका नाम है शोएब अख्तर साहब। तो शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। रावलपिंडी इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान की दूसरी राजधानी
रावलपिंडी एक्सप्रेस रावलपिंडी थी। मतलब पहली राजधानी कराची, दूसरी राजधानी रावलपिंडी और तीसरी राजधानी बनी है वर्तमान में इस्लामाबाद। तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर जो कि क्रिकेटर रहे, सचिन के साथ खेले और सचिन ने इनको खूब इनकी बॉलों पर चौके छक्के लगाए हैं। अगला है हमारा मच्छर। ये मच्छर किसको उपनाम है? तो मच्छर उपनाम है एक टेनिस प्लेयर है, उनका नाम है जुआन कार्लोस फरेरो। जुआन कार्लोस फरेरो को मच्छर के उपनाम से जाना जाता है। अगला है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये टेनिस के प्लेयर हैं, उनका नाम है गुस्तावो क्वार्टन। गुस्तावो क्वार्टन जो कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहलाता है टेनिस में, और उसको गुस्तावो क्वार्टन को कहा जाता है। अगला है बिशी। तो बिशी जो उपाधि हमारी उपनाम है, और ये शतरंज के प्लेयर को दिया जाता है, उपनाम है ये हमारा। और शतरंज के प्लेयर को ये बिशी कहा जाता है विश्वनाथन आनंद, जो हमारे भारत के महान चेस खिलाड़ी। क्वेश्चन शतरंज में काफी बनते हैं कि शतरंज की शुरुआत कहां से हुई। तो शतरंज की शुरुआत हमारे भारत से हुई। शतरंज में 64 खाने होते हैं हमारे, मतलब 64 उसमें खाने होते हैं जिसमें हम मोहरे रखते हैं। 32 और 32 मतलब टोटल 64 मोहरे 32 मोहरे होती हैं, 64 हमारे खाने होते हैं। 16 जो मोहरे बोलते हैं उनको ना, जिसमें ऊंट हाथी ये सब 16 होते हैं, राजा रानी वगैरह। तो शतरंज के महान प्लेयर हैं विश्वनाथन आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जब 1991 में शुरू हुआ है, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले महान व्यक्ति, पहले महान शतरंज प्लेयर, उनका नाम था विश्वनाथन आनंद साहब, जो कि महान प्लेयर है देश के। काफी नाम कमाया हमारे देश का, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में। शतरंज के महान प्लेयर है विश्वनाथन आनंद साहब, जिनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। आगे डांसिंग अंपायर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि डांसिंग अंपायर जो क्रिकेट में है वो डांस करके अपना फैसला देते थे, उनको डांस करते हुए छक्का बताना, चौका बताना, और इस प्रकार से वो डांसिंग रूप में अंपायरिंग करने का श्रेय किसी को जाता है क्रिकेट में। तो उनका नाम है डेविड शेफर्ड। डेविड शेफर्ड साहब जो है डांसिंग अंपायर के नाम से जाने गए। अगला हमारा रन मशीन। तो रन बनाने की मशीन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है क्रिकेट में। रन बनाने की मशीन मोहम्मद यूसुफ को कहा जाता है। तो रन बनाने की मशीन या रन मशीन मोहम्मद यूसुफ की उपाधि दी गई है। अगला है विकेट मशीन। विकेट कौन लेता सर्वाधिक? तो क्रिकेट में शॉन टेट जो है ये क्रिकेट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, और क्रिकेट में काफी मात्रा में विकेट लेते हैं, इनका नाम है शॉन टेट। अगला है हमारा गोल्डन गर्ल और ओलन परी। गोल्डन गर्ल या ओलन परी दोनों उपाधि एक ही लड़के को मिली है, एक महिला है, धावक है वो, और पीटी उषा। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ओलन परी के नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है पीटी उषा। अगला नाम आता है युवा नदी। युवा नदी ये भी एक उपाधि है, क्रिकेटर है साहब, जिनका नाम है रवि शास्त्री साहब। रवि शास्त्री जी जिनको युवा नदी के नाम से जानते हैं, मतलब अभी भी क्रिकेट के कोच बने, अभी पीछे बन रहे थे, अब चेंज हो गए हैं। तो ये अभी भी लगभग क्रिकेटों में अपना योगदान देते रहते हैं, इसलिए इनको युवा नदी के नाम से जाना जाता है। क्रिकेटर है रवि शास्त्री जी, महान प्लेयर है हमारे देश के। भज्जी और टर्मिनेटर। भज्जी एक उपाधि अलग है, उपनाम है, और एक टर्मिनेटर भी इनको कहा जाता है। स्पिनर रहे, बॉलर करते थे, बॉलिंग करते थे, स्पिन क्रिकेटर रहे हरभजन सिंह। तो हरभजन सिंह को भज्जी भी कहते हैं, टर्मिनेटर भी कहते हैं। अगला है यूबी के नाम से जानते हैं क्रिकेटर युवराज सिंह साहब, महान प्लेयर। एक ओवर में 6 विकेट लगाने का श्रेय किसी को जाता है, तो युवराज सिंह जी को जाता है। पहले व्यक्ति हैं दुनिया में, मतलब 6 छक्के लगाए एक ओवर में, 36 रन 6 छक्कों के माध्यम से किसी ने निकाले, तो वो युवराज सिंह साहब, मतलब 6 बॉल पर 6 छक्के एक ओवर में, तो वो युवराज सिंह साहब ने लगाए हैं। महान क्रिकेटर रहे, यूबी के नाम से उपनाम से जानते हैं। जंबो क्रिकेटर रहे अनिल कुंबले जी। अनिल कुंबले महान प्लेयर, जिन्होंने पूरी अकेले ने, अनिल कुंबले साहब ने 74 रन पर पाकिस्तान के 10 विकेट ले लिए, पूरे की पूरी टीम को आउट कर दिया था, केवल अनिल कुंबले जी ने। दुनिया के एकमात्र व्यक्ति अनिल कुंबले जी, जिन्होंने अकेले नहीं पूरे 10 के 10 विकेट लिए, मात्र 74 रनों पर पाकिस्तान की टीम को हटा दिया, यानी हर 74 रन पर आउट कर दिया। ऐसे हमारे महान प्लेयर जम्बो के नाम से जाने गए अनिल कुंबले जी। अगला है हमारा गिल्ली, एक उपनाम है गिल्ली, क्रिकेटर है ये भी, इनका नाम है एडम गिलक्रिस्ट।
एडम गिलक्रिस्ट को गिल्ली, गिल से गिल्ली, गिल गिल्ली कैसे होता जाएगा, गिल गिल्ली, तो गिल्ली किसे कहा जाता है, तो महान क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट को कहा जाता है गिल्ली। हॉकी के जादूगर, महान नाम, सभी महान नाम है, ये ज्यादा महान है हॉकी के जादूगर साहब। और हॉकी के जादूगर तो हॉकी में जादूगर दिखाएंगे। और मेजर ध्यानचंद साहब, मेजर ध्यानचंद हमारे भारत का खिलाड़ियों में सर्वोच्च नाम है मेजर ध्यानचंद साहब का, जिन्होंने उस टाइम पे हमारे देश का नाम रोशन किया जब हमारा देश गुलाम था। क्योंकि इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर, और मेजर के पद पर आसीन हुए अंग्रेजों के शासनकाल में। और अंग्रेजों के शासनकाल में ही उन्होंने हॉकी में खेलना रुचि शुरू हुई और उनको 1928 में पहला मौका मिला ओलंपिक खेल में भाग लेने का। तो हॉकी में 11 सदस्यों में इनका नाम शामिल था। ओलंपिक खेलों में इन्होंने अपना काम किया और 1928 के ओलंपिक खेल में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1932 में फिर ओलंपिक हुए, फिर भाग लिया, फिर स्वर्ण पदक जीता के लेके आए। मेजर ध्यानचंद तक की बात कर रहे हैं हम लोग। 32 में भी जीता, फिर 36 में भी आए। 1936 में जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक खेल चल रहा था और हमारा जो मुकाबला था वो जर्मनी से ही था, फाइनल मुकाबला। और हमारे भारत की टीम में मेजर ध्यानचंद जो कि कप्तानी के रूप में शामिल थे उस टाइम पे 36 में, और हमारे और जर्मनी के बीच में मुकाबला चालू था और जर्मनी को हमने हरा दिया, उसी के शहर में, उसी के देश में, उसी के राष्ट्राध्यक्ष के सामने। मतलब एडोल्फ हिटलर खुद मैच देख रहे थे। और जब वो मैच हम जर्मनी से जीते तो हमारे देश में खुशियां मनाई गई। और मैंने बताया 1928 में, 1932 में और 1936 में 3 स्वर्ण पदक लेके आए थे मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में। तो तीनों स्वर्ण पदक का श्रेय हम बोलेंगे मेजर ध्यानचंद साहब। और भी खिलाड़ी थे लेकिन मेजर ध्यानचंद जो नेतृत्व करता है उसका नाम ज्यादा होता है। हॉकी के जादूगर की उपाधि इनको दी गई है। कहते थे कि कई लोगों को शक होता था कि इनकी हॉकी में चुंबक लगी हुई है, तो उनकी हॉकी की भी कई बार चेक हुई कि ऐसा नहीं कि चुंबक के माध्यम से बॉल जो है अपनी ओर चुंबक स्टिक की ओर आकर्षित होती हो। ऐसा कहा जाता था कि स्टिक में चुंबक लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये तो उनका हुनर था, कदर थी, तो हुनर दिखाते थे वो। एक बार बॉल आ जाती थी, केवल एक बार बॉल मैदान में आ गई उनके स्टिक पास, फिर बॉल लेना असंभव हो जाता जो विपक्ष के खिलाड़ी होते हैं। ऐसे हमारे महान व्यक्ति जिनको हॉकी के जादूगर की उपाधि दी गई। और 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हुआ। ऐसे हमारे महान व्यक्ति मेजर ध्यानचंद साहब। 29 अगस्त को उनके जन्म दिवस पर हम भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, 70 मिनट का खेल होता है। 70 मिनट में हॉकी समाप्त हो जाता है हमारा। तो हॉकी जो है 70 मिनट का खेल है हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं डोजी। डोजी की उपाधि किसको दी गई है? तो डोजी जो है, ये डोजी की उपाधि, ये भी क्रिकेटर हैं, और जैक कॉलिस, तो जैक कॉलिस को डोजी की उपाधि से नवाजा गया है, मतलब उपनाम है, उपाधि उपनाम। फिर आता हमारा 3 प्लेयर है, ABC। ये ABC उपनाम है। ये ए से क्या है, बी से क्या है, सी से क्या है, वो आगे लिखा है हमने। टेनिस के प्लेयर है तीनों ABC। ए से अमृतराज, ए से क्या जाएगा? अमृतराज। बी से बोर्ग, सी से कोनोश। तो अमृतराज और बोर्ग और कोनोश। ए से अमृतराज, बी से बोर्ग और सी से कोनोश। ये तीनों टेनिस प्लेयर हैं, इसलिए इनको तीनों को उपाधि दी गई ABC के नाम से, उपनाम से जानते हैं इनको। अगला है ढिंग एक्सप्रेस। अभी पूछा गया कुछ दिन पहले पटवारी में। ढिंग एक्सप्रेस, वो ये धावक है ढिंग एक्सप्रेस। तो ढिंग एक्सप्रेस किसका उपनाम है? तो वो धावक प्लेयर है, उनका नाम है हिमा दास। हिमा दास जो कि गरीब परिवार से आई, असम की रहने वाली, भारत का पूर्वी राज्य असम, वहां से बिलोंग करती है हिमा दास जी। और इन्होंने धावक में अच्छा खासा कमाल किया, हमारे देश का नाम रोशन किया, इसलिए उनको उपाधि दी गई या उपनाम दिया गया ढिंग एक्सप्रेस। किसे कहा जाता है? हिमा दास जी को। अगला है शेरी। शेरी की लास्ट उपाधि हमारी क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो शेरी के नाम से जाने गए, और नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो कि काफी चर्चा में रहते हैं आए दिन, और
क्रिकेट भी खेला उन्होंने, राजनीति में भी अपना योगदान दे रहे हैं और काफी काम उन्होंने किए हैं। तो उनको शेरी के उपनाम से जाना गया, ऐसे महान प्लेयर नवजोत सिंह सिद्धू साहब। तो ये सारे मैंने उपनाम किस खेल से बिलोंग करते हैं, किस खिलाड़ी को कहा जाता है, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम पर डे सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि हमारी वो किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, जिससे आपको नई नई जानकारियां और जो वो टॉपिक हम उठाते हैं जो आए दिन पेपरों में आते हैं क्वेश्चन, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या हमारे रीजनिंग मैथ की बात करें, हम जो भी सब्जेक्ट आपको देते हैं उसमें कम से कम कोशिश रहती है कि हम कम समय में आपको अच्छे से अच्छा बता सकें, अच्छी जानकारी दे सकें। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।